सुनहरी सोच जी लो। हर आम से दिखते चेहरे की एक खास कहानी है। सुनहरी सोच का हो साथ अगर, तो बिगड़ी हर बात बन जानी है। गहरा हो कितना भी मुश्किलों का समंदर, हौसले के बस एक तिनके ने नौका पार लगानी है। हर आम से दिखते चेहरे की एक खास कहानी है। नमस्कार, मैं हूं माधुरी दीक्षित और मैं ला रही हूं आपके लिए मुथूट फाइनेंस सुनहरी सोच सीजन 3 में गर्व का पर्व मनाती सच्ची और प्रेरणात्मक कहानियां। और आज की कहानी है मनीषा जी की, जो कि यूं तो एक साधारण गृहिणी है, पर उनका अपने बच्चों के भविष्य के प्रति समर्पण असाधारण है। और इसीलिए उनके दोनों बच्चे पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेल कूद में भी निपुण रहे। कुछ साल पहले एक तरफ जहां मनीषा जी का बड़ा बेटा यश बैडमिंटन में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जगह बना रहा था, वहीं उनकी छोटी बेटी साक्षी 10 मीटर और 50 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में इंटरनेशनल लेवल पर खेलने की तैयारी में लगी थी। एक दोपहर मनीषा जी घर का काम समेट रही थी कि उनकी बेटी साक्षी स्कूल से घर लौटते ही उनसे लिपटकर रोने लगी। क्या हुआ साक्षी, सब ठीक तो है? सिसकते हुए साक्षी ने अपनी माँ से कहा, आई, मैं इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो गई हूँ। ये सुनकर मनीषा जी की चिंता राहत और फिर खुशी का रूप ले लेती है। अरे ये तो खुशी की बात है बेटा, रो क्यों रही है? पर आई, इस इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लेने के लिए मुझे एक अलग तरीके की एयर पिस्टल लेनी होगी, जिसकी कीमत 2 से 3 लाख है। और अगर इस एयर पिस्टल के लिए रकम 3 दिन में जमा नहीं कराई तो मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। साक्षी घर की आर्थिक व्यथा समझती थी और इसीलिए उसे उसका इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का सपना टूटता दिख रहा था। वहीं मनीषा जी की आंखों के आगे उनका खुद का बचपन दौड़ने लगा। कम संसाधन और घर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते अपने सपनों की आहुति दे चुकी थी। उस टूटते हुए सपने का दर्द वो आज फिर महसूस कर रही थी। अगले कई दिनों तक मनीषा जी सभी जरूरी कागजात लेकर लोन के लिए यहाँ वहाँ भटकती रही, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। और आखिर एयर पिस्टल की रकम जमा करने की आखिरी तारीख आ ही गई। दोपहर के 1 बजे तक मनीषा जी को फेडरेशन के अकाउंट में पैसे जमा करने ही थे। 11 बज चुके थे और उम्मीद को घड़ी के कांटे पीछे छोड़ते जा रहे थे कि तभी मनीषा जी को उनकी दोस्त नंदिता का फोन आया। मनीषा जी ने अपनी दोस्त को बताया कि कैसे मजबूरन उन्हें साक्षी के इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन में भाग लेने के सपने को भुलाना पड़ रहा है। तभी नंदिता ने कहा, अरे इतनी सी बात, घर पर सोना है ना, उसे रखकर गोल्ड लोन ले ले। गोल्ड लोन? कहाँ से? मुथूट फाइनेंस से। और कहाँ से? अरे हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। हाँ, घर पर जो तेरा सोना है उससे मुथूट फाइनेंस में जमा करके बिना झंझट तुरंत गोल्ड लोन ले ले। पर ये सेफ तो होगा ना? अरे बिल्कुल सेफ। मुथूट फाइनेंस में जैसा सोना देगी ठीक वैसा ही वापस मिलेगा। और इतना ही नहीं, सोने को 7 लेयर सिक्योरिटी वाले लॉकर में रखा जाता है, वो भी फ्री इंश्योरेंस के साथ। ये सुनते ही मनीषा जी ने घड़ी की ओर देखा। 11:30 बज चुके थे। मनीषा जी बिना देर किए अपना सोना लेकर घर से कुछ ही मिनट की दूरी पर स्थित मुथूट फाइनेंस की शाखा पर जा पहुंची। नमस्ते मैडम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मुथूट फाइनेंस कर्मचारी ने मनीषा जी के समय के अभाव को तुरंत समझा और अगले 10 ही मिनटों में उनका गोल्ड लोन प्रोसेस करके लोन की राशि को मनीषा जी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जिसे देख मनीषा जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मुथूट फाइनेंस से लोन मिलने के बाद मनीषा जी ने तुरंत फीस को ऑनलाइन जमा कर दिया और गर्व से साक्षी के सपनों को पंख दिए। फिर क्या था, साक्षी ने कंपटीशन में केवल भाग नहीं लिया बल्कि पदक जीतकर अपनी माँ और मातृभूमि दोनों का सर गर्व से ऊंचा किया। आज एक तरफ जहां साक्षी ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करने की तैयारी में लगी है, वहीं दूसरी ओर मनीषा जी के परिवार में एक और नाम जुड़ गया है, मुथूट फाइनेंस,
जो हर मुश्किल में उनके कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। चल कदम बढ़ा ले रे, ये सोच जगा ले रे, मुथूट का है इतिहास, ये सारे काम बना दे। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन लेकर लाइफ में आगे बढ़िए। आज ही टोल फ्री नंबर 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए या 7000 से अधिक शाखाओं में से अपनी नजदीकी मुथूट फाइनेंस शाखा पर जाइए। मुथूट फाइनेंस सुनहरी सोच सीजन 3 के साथ आओ मनाएं गर्व का पर्व। सुनहरी सोच जी लो, ये पर